को वो वाली ट्यूबलाइट ऑन करनी है तो उसके लिए मेरे को डी दबाना पड़ेगा। जैसे मैं डी दबाऊंगा तो हमारी वो ट्यूबलाइट ऑन हो गई। और इस फैन को ऑन करने के लिए हमें ए दबाना पड़ेगा। जैसे मैं ए दबाऊंगा तो हमारा ये फैन भी ऑन हो जाएगा। सो ऑलराइट गाइस, तो आज जैसे कि वीडियो में आ गए हम लोग। तो ये बेसिकली आज हम लोग का कोई भी प्रोजेक्ट रिलेटेड वीडियो नहीं है। तो बेसिकली हम लोग आज एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जो हम लोग ने डेवलप किया है। सिंपली मैं इसका ये बॉक्स साइड में रखता हूँ, आपको दिखा देता हूँ प्रोजेक्ट किस काम में आता है। तो जैसे कि आप, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर आपको एक मैनुअल भी मिल जाएगा इस तरीके का, इसको आप पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट ले वीडियो पॉज करके। तो कुछ इस तरीके का मैनुअल है। और हम लोग बात कर देते हैं इसके। तो हम लोग को एक रिमोट मिलेगा और हम लोग का एक ये डिवाइस मिलेगा। तो सिंपली एक डिवाइस है, इसमें आपको क्या होगा, तो आप इससे किसी भी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी 4 डिवाइस को। बेसिकली जैसे कि मैं अगर इसमें चाहूँ तो एलईडी ऑन करना चाहूँ तो मैं ए प्रेस कर दूंगा, और मैं अगर कोई भी सेकंड एलईडी ऑन करना चाहूँ तो बी प्रेस कर दूंगा। अगर आप कोई फैन कंट्रोल करना तो आप सी प्रेस कर दीजिए। अगर आपको और कुछ भी कंट्रोल करना है, या फिर एलईडी टीवी हो गई, आपको कोई भी बोर्ड हो गया एक्सटर्नल, तो आप उसको भी कंट्रोल कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें 2 मोड मिलेंगे, ऑन ऑफ। इससे अगर आप ऑन करेंगे तो आपके जितने भी चारों डिवाइसेस हो एक साथ ऑन हो जाएंगे, और अगर आप ऑफ करेंगे तो आपके चारों डिवाइसेस एक साथ ऑफ हो जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं सिस्टम की। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, जैसे कि अभी ये मैंने एक कस्टमर के डिमांड पे बनाया था। तो इसमें क्या आपको एक एक्स्ट्रा वायर दिखेगा। आपको जो नॉर्मल प्रोडक्ट दिखेंगे तो उसमें आपको सिर्फ ये 4 वायर्स मिलेंगे, और आपको इधर ये 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव मिलेगा। तो बेसिकली मैंने अभी इसमें क्या किया, एक एक्सटर्नल वायर ऐड किया। ये किस लिए किया है, तो उनकी डिमांड ऐसी थी कि उनको 2 फैन भी कंट्रोल करने थे, और उनको मतलब कुछ चीज़ AC कंट्रोल करनी थी, और कुछ इन्वर्टर से भी। अगर आप, जैसे कि आप जानते हैं, अगर आपने AC और उसका सेम में कनेक्शन कर दिया तो लाइन शॉर्ट भी हो सकती है, आपका इन्वर्टर खराब भी हो सकता है। सिंपली इसको हम लोग मॉडिफिकेशन करना पड़ा। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, आप इससे इलेक्ट्रिक का भी चला सकते हैं, मतलब डायरेक्ट इलेक्ट्रिक से भी चला सकते हैं, और इन्वर्टर का कनेक्शन आप अलग कर सकते हैं। इसमें शॉर्ट सर्किट के चांसेस नहीं है। तो जैसे कि अभी मैं आपको इसका दिखा देता हूँ, मैं अपने बोर्ड में कनेक्ट करके कि हमारा कैसे वर्क कर रहा है। तो जैसे कि हम लोग आ गए अपने बोर्ड पे, मैंने अंदर सिस्टम फिट कर दिया, और ये हमारा इसका रिमोट रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे कि आप देखिए इधर मैंने 4 है, बस इसमें एक क्या दिक्कत है, जैसे कि आप ये स्विच ऑन है, तो अगर मेरा इससे बी से कनेक्टेड, अगर मैं उसको ऑन करूंगा तो ये हमारा बाईपास मोड पे रहेगा, ये हमारा वर्क नहीं करेगा। जब तक ये स्विच ऑफ नहीं होगा, उसका जब हम लोग बी प्रेस करेंगे तब हमारी एलईडी ऑन होगी। तो ये बेसिकली अगर आप बाईपास मोड में चलता है, अगर आपको सब स्विचेस ऑफ होने चाहिए तभी ये वर्क करेगा, बट आप इधर से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं अगर ये स्विच से ऑफ रहेगा तो। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि हम लोग ये जो जितने भी हैं, हम लोग सी दबाएंगे तो हमारी एक और ट्यूबलाइट ऑन हो जाएगी, और हम लोग डी दबाएंगे तो हमारी एक और एलईडी ऑन हो जाएगी, और हम लोग ए दबाएंगे तो मेरा फैन ऑन हो जाएगा। तो जैसे मैंने ए दबाया तो हमारा फैन ऑन हो गया। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी मैं सब ऑफ कर दे रहा हूँ। ओके, तो इधर सब लाइट सब ऑफ हो गया। तो अब जैसे मैं इसमें सी वाला बटन दबाता हूँ तो इसमें हम लोग की इधर ट्यूबलाइट है वो ऑन हो गई है। अगर मेरे को वो वाली ट्यूबलाइट ऑन करनी है तो उसके लिए मेरे को डी दबाना पड़ेगा। जैसे मैं डी दबाऊंगा तो हमारी वो ट्यूबलाइट ऑन हो गई। और इस फैन को ऑन करने के लिए हमें ए दबाना पड़ेगा। जैसे मैं ए दबाऊंगा तो हमारा ये फैन भी ऑन हो जाएगा। और उसके बाद अगर हमको वो एलईडी जलानी है तो मेरे को ये बी बटन को प्रेस करना पड़ेगा। जैसे मैं बी बटन प्रेस करूंगा तो हमारी वाली एलईडी भी ऑन हो जाएगी। तो इसी तरीके हमारा पूरा वर्क करता है। अगर मैं ऑफ का दबाऊंगा तो जितनी भी हमारे डिवाइस हो एक साथ ऑफ हो जाएंगे, जैसे आप देखना। और जैसे मैंने ऑन दबाया तो एक साथ हमारे सारे डिवाइसेस ऑन हो गए। तो कुछ इस तरीके से हमारा वर्क करता है। तो मैं आपको अंदर इसके कनेक्शन दिखा देता हूँ, इसके कनेक्शन हमको कैसे करने हैं। सो ऑलरेडी गाइस, तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इधर पूरे कनेक्शंस करे हैं। तो मैं आपको सिंपल सा बता दूं, जैसे आप देख रहे हैं इधर थोड़ा जूम में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं जो ये ब्लैक वायर है ये हमारा सीधे न्यूट्रल में कनेक्ट हो गया। ये हमारा न्यूट्रल है, ये हमारा डायरेक्ट न्यूट्रल से कनेक्ट हो गया है। और उसके बाद जो हमारा ये रेड वायर है, ये रेड आप देख रहे हैं सीधे जाके पॉजिटिव में कनेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें हम लोग को 24 आवर लाइट चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए। जैसे कि इसमें जो मेन सप्लाई होती है, जैसे इंडिकेटर हम लोग को लाइट जलती रहती है, उसको कोई ऑन ऑफ का स्विच नहीं होता। सिंपल से हमको इसमें कनेक्ट करना है। तो उसको आपको याद रखना है, कोई भी स्विच के साथ इसको कनेक्ट नहीं करना है। तो अगर आप वो स्विच ऑफ करोगे तो फिर इसमें पावर सप्लाई कट हो जाएगी, तो फिर हमारे ये ऑन नहीं कर पाएगा। इसको हम लोग को 24 आवर इसको ऑन रखना पड़ेगा। सो उसके बाद क्या करना है हम लोग को, जैसे कि आप देख रहे हो जिसके अंदर से वायर आए हैं, जैसे आपने बोले वायर कर दिए कनेक्ट, और जो आपके सिंगल वायर हैं ये आपके चैनल के हैं। तो जैसे कि आप जो पावर सप्लाई कनेक्ट करते, स्विच जो होता है आपका, स्विच का जो ऊपर वाला वायर होता है, जैसे कि देखिए इधर मेरा फैन है, तो फैन से हम लोग ऊपर पे लगाते हैं सब लोग लोड। तो लोड पे आपको कनेक्ट कर देना है। सिंपल एक वायर ले जाके आपको लोड पे कनेक्ट कर देना। आप इस समझ नहीं है तो मैं आपको सर्किट डायग्राम भी दे दूंगा, तो आप उससे समझ जाएंगे। तो इसका क्या आपको सिंपल सा सबके पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देना है। इससे क्या देखिए सबका ऊपर हमारे इसका ये एलईडी का वायर आया है आउटपुट का,
तो ये देखिए, और जो हमारा नीचे वो सब कॉमन है, इधर से हम लोग का डायरेक्ट पावर सप्लाई आता है और इधर स्विच के थ्रू आता है। तो इसके कुछ इस तरीके से लग गया है। तो अगर आपको मैं ऐसे समझाता हूँ लगा के तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तो इस वजह से मैंने पहले कर दिया था। तो आप सर्किट डायग्राम देख के भी समझ जाएंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपको इसको परचेज़ करना है तो आप मुझे सिंपली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, नहीं तो आप यूट्यूब पे आप अपना नीचे मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा, आप उधर जाके क्लिक करके परचेज़ कर सकते हैं। तो मतलब उधर ही आपको जाके मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर आके मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। और रही बात इसकी प्राइस की, तो ये मैं से 499 रुपये का आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो आपके एक्स्ट्रा लगेंगे, वो आपके 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्जेस लगेंगे। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते किसी और, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।